वेलकम बैक टू माय गाइडेड टीम। डियर लर्नर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज ही सेकंड सेशन है, सेकंड क्लास है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर के चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टाइप्स है उसे डिस्कस करा है। आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है नाउन, उसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें न सिर्फ नाउन के बारे में डिस्कस किया जाएगा बल्कि उसके टाइप्स हैं विद एग्जांपल्स, बिल्कुल जितनी बढ़िया से बढ़िया तरीके हो सकते हैं, अच्छे से इजी वे में वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो नाउन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट हमें 2 और 3 वीडियोस और भी बनाने पड़ेंगे, 2-3 सेशन और भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सेशन कंप्लीट होगा। क्योंकि वो जो हम सिंपल पढ़ रहे हैं ना बचपन से कि नाउन के, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, व्यक्ति भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो नाउन जैसा कि हम सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या कोई भी एक जो स्टेज होती है, एक जो अवस्था होती है, जैसे कि बुढ़ापा है, बचपना है, ठीक है, या जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, इन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। वेट, एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्रिंजल बोलते हैं। क्या आप इसे ब्रिंजल बोलोगे? नहीं। क्या आप इसे ब्रिंजल बोलोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसी का नाम है। आपने इसको क्या करा? एक नाम दे दिया। तो नाम दे दिया तो ये क्या है? एक नाउन है। इसी तरीके से आप इसे क्या बोलेंगे? फिश बोलेंगे, है ना। इसी तरह से इसे क्या बोलते हैं? टेलीफोन बोलते हैं, ये पोमीग्रेनेट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? इनके कुछ ना कुछ नेम है। ये जो नेमिंग वर्ड्स है, इन्हीं नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अदर वर्ड में एक सिंपल सी डेफिनेशन हम जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। साधारण भाषा में हम बोल देते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे चैनल का नाम माई गाइड अल्टिन है, तो माई गाइड अल्टिन क्या है? एक नाम है ना। तो ये भी एक, जब हम नाम दे रहे हैं तो क्या होगा? नाउन होगा। जिसके ऊपर आप ये देख रहे हो ये क्या है? एक बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है तो इसका भी आपने नाम दे दिया, कहा कि ये बोर्ड है। आप इसे बोर्ड नहीं बोलोगे, है ना, इसे आप बोर्ड नहीं बोलोगे। और नहीं आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो इसको भी आप बोर्ड नहीं बोलोगे। तो बोर्ड जैसे बोलते हो आप, इसी को बोलते हो, यही समझ आती है बात। तो ये अपने आप में एक नाम है। तो जब आपको ठंड लगने लगती है, आप शिवरिंग कर रहे होते हो, कांप रहे होते हो, तो उस वक्त भी आप क्या कह रहे हो? कपकपी लग रही है ना, शिवरिंग क्यों हो रही है? तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो? एक नाम दे रहे हो, है ना। कपकपी जो है एक नाम दे रहे हो। तो वो क्या है बच्चे? वो भी एक नाम है। तो जो नाम नेमिंग वर्ड्स, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स जो भी है ये सारे इनके जो नेम होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। आई होप कि ये नाउन सेकंड और जो टाइप्स इसकी ओर पढ़ते हैं। जब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टोटल में ये 5 जो टाइप्स हैं वो हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है, फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है प्रॉपर नाउन। और इस प्रॉपर नाउन को ही हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये क्या होते हैं, या प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सीजन जो है वो फेस्टिवल का था। एक बच्ची फेयर में जाती है, मेले में जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि एक पर्सन जो है बैलून बेच रहा है और उसके पास बहुत सारे अट्रैक्टिव बैलून्स है, वो सारे सारे हैं। ये बच्ची जिसका नाम रेखा था, रेखा जाती है बैलून वाले के पास और कहती है कि मुझे बैलून वाले अंकल मुझे बैलून दे दो। तो ये जो बैलून वाले थे जिनका नाम
जिनका बैलून वाला जो था उसका नाम राजू था। अब ये राजू जो है ये थोड़े से मजाकिया लहजे में बोलता है कि मेरा नाम गुब्बारे वाला नहीं है, मेरा नाम राजू है। बताओ बच्ची तुम्हें कितने बैलून चाहिए? तो जो रेखा थी ये भी नाराज हो जाती है और नाराज होते हुए कहती है कि मेरा नाम भी बच्ची नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम रेखा है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही केसेस में देखोगे तो इस बच्ची का नाम क्या दिया, इस बच्ची का आपने नाम क्या दिया, कहा कि ये रेखा है, ये जो है ये रेखा है। और इस बच्ची का नाम ये जो बैलून वाले जो थे इनका नाम आपने क्या दिया, इसका नाम कहा कि इस बैलून वाले का नाम जो है वो बैलून वाले का जो नाम है वो राजू है। तो यहाँ पर इन दोनों का नाम पता चल रहा है। अगर जैसे ही रेखा घर पे जाने के बाद इस इंसिडेंट के बारे में बात करेगी, इसका नाम बैलून वाले का नाम लेकर के, राजू लेकर के, तो सिर्फ इसके जहन में यही राजू चल रहा होगा, इसी के बारे में इसके जहन में बातें आ रही होंगी। ऐसे ही जब राजू घर जाएगा और रेखा के बारे में बात करेगा तो इसके जहन में रेखा जब जैसे ही वो बोल रहा होगा तो इसी के बारे में पार्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पता चल रहा होगा, इसी को ध्यान में रख रहे होंगे, टारगेट करके बात कर रहे होंगे। तो इसलिए ये क्या है, ये जो है एक प्रॉपर हो गए, एक पार्टिकुलर हो गए। तो इस तरह के जो नेम्स होते हैं जो पार्टिकुलर होते हैं या जो प्रॉपर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसके और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हिमालय, दी हिमालय है ना, दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, ये इसके अलावा दी गंगा है ना, ताजमहल। तो ये सारे जो नेम है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में ही, एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट के बारे में ही पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकंड टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो सेकंड टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन वो हमेशा जो है वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा, है ना, हमेशा सिंगुलर नंबर रहता है। नंबर के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, 2 से 3 सेशन हमारा हो जाएगा इसमें। तो चलिए देखिए कॉमन नाउन जिसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और ये जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिससे किसी एक पर्सन के बारे में पता नहीं चलता, किसी एक प्लेस, थिंग्स, रिवर्स, बुक्स, किसी भी सिंगल चीज के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि उस जैसी जितनी भी चीजें हैं उन सभी के बारे में पता चल जाता है ना। जैसे आप बोलते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन के बारे में सुनते ही आपके जहन में बातें समझ आ जाती है, कौन, वही जो कुछ इस तरीके से आपको, जो कुछ इस तरह से चलता है ना। तो आपको आपके जहन में कुछ इस तरह का जो फिगर है वो आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक ह्यूमन है। तो ह्यूमन जैसे आप बोलते हो तो एक ह्यूमन के बारे में पता नहीं चलता है, इस जैसे जितने भी होंगे सभी के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए ये क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप रिवर बोलते हो तो भैया कौन सा रिवर है ना, कौन सा रिवर पता नहीं चल रहा, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। बुक्स बोल देते हो आप, ठीक है। या फिर आप सीजन बोल देते हो, तो भैया कौन सा सीजन है, कौन सा एनिमल है, किसी एक के बारे में पता नहीं चल रहा। तो जब एक के बारे में पता नहीं चलता है तो उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। बात समझ आई? चलिए थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड जो टाइप है हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन जो है इसी को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और ये समूहवाचक संज्ञा के कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई इसमें समूह होगा, झुंड होगा, एक जैसे बहुत सारे चीज़ों का, उनकी जो फीचर्स है या जो भी क्वालिटी है उसके बेसिस पर कोई एक नाम दे दिया जाएगा। जैसे जब आप स्कूल में पहुंचते हैं बैग लेकर के, जहाँ पर आप बैठ करके इस तरीके से पढ़ रहे होते हो, एक टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा होता है, तो वो जो जगह होती है जहाँ पर आप बैठे होते हो उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्लास बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, क्लास बोल देते हैं।
तो जब भी क्लास बोला जाता है तो क्या वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन होता है? क्या वो उसे क्लास बोलते हैं? नहीं, जब बहुत सारे उस जैसे जो भी लर्नर्स है वो बैठ करके चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं। तो क्लास क्या हो गया? उन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे उन सभी का एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम दे दिया जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास बोल देते हैं। इसी तरीके से जब बहुत सारे एनिमल्स हैं और एनिमल्स का जो झुंड है, ग्रुप है, उसे हम क्या बोल देते हैं? हर्ड बोल देते हैं, कैटल ऑफ हर्ड बोल देते हैं। ऐसे जब आप बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो तो मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, एकदम धक्का मुक्की हो रहा होता है। तो उस वक्त आप क्या कह देते हो कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। तो क्राउड आपने क्या करा? एक नाम दे दिया जितने भी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उन सभी के लिए आपने एक वर्ड यूज कर लिया, क्राउड। तो इसलिए जो क्राउड होगा, क्राउड भी क्या है? क्राउड भी अपने आप में एक क्या है? एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह के बहुत सारे नाउन्स आएंगे और भी इसके बहुत सारे हैं, वो सारे हम नेक्स्ट जो सेशन होगा आगे जब हम बढ़ेंगे तब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के और ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर कंसीडर होगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर कंसीडर होगा। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तरीके से आप यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कलेक्टिव नाउन ना रह करके वो जो है वो कॉमन नाउन की तरीके से ट्रीट करता है, तो कॉमन नाउन की तरह से फिर वो वर्क करने लग जाता है। ये बहुत सारे नियम्स हैं, तो इस नियम को हम जब आगे सेशन करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन भी समझ आ चुका है। इसके बाद देखिए जो फोर्थ वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन के बारे में हम सभी जानते हैं अच्छे से कि इसी नाउन को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? नाम से पता चल रहा है कि इसमें मैटेरियल होगा। मैटेरियल का मतलब क्या? जिस नाउन का यूज करके कुछ नया बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो कन्फेक्शनर्स होते हैं, जो हलवाई होते हैं, वो क्या करते हैं? मिल्क को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके और इससे स्वीट बना देते हैं, इसे स्वीट बना लेते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से जो मिल्क है, मिल्क का अदर प्रोडक्ट भी कई सारे प्रोडक्ट है वो बना लिया जाता है। ऐसे ही अगर आप सीमेंट देखते हो तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए, स्ट्रक्चर को खड़ी करने के लिए भी सीमेंट का यूज करते हैं, तो वो एज ए मटेरियल यूज कर रहे हैं। आयरन, तो ये सारे, या गोल्ड है, सिल्वर है, इन सभी का यूज करके कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम मैटेरियल नाउन बोलते हैं, क्योंकि एज ए मटेरियल ये यूज होकर के एक कोई नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ये भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाव होती है, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम महसूस करते हैं। और महसूस करने के बाद कुछ नेम दे दिया जाता है। जैसे कि आपको जब आप कांप रहे होते हो तो कहते हो कि आपको ठंड लग रही है, ठीक है, तो ठंडी क्या करा आपने? फीलिंग करते हुए उसका एक नेम दे दिया। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो आप गर्मी जो वर्ड बोलते हो ये भी अपने आप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वहाँ पर आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। खुशी है ना, अगर मैं आपको अच्छी बातें कहता हूँ, आपकी तारीफ कर देता हूँ, तो आपके चेहरे पर क्या हो जाता है? आपके चेहरे पर एक स्माइल सी बन जाती है, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है आपके चेहरे पर। और वहीं पर अगर कुछ इस तरह की बातें कह दी जाए जो आपको पसंद ना हो तो फिर वहाँ पर आपके चेहरे पर उदासी सी आ जाती है ना। तो ये उदासी, मुस्कुराहट, ठीक है, ये सारे क्या है? आप सिर्फ फील करते हो, आप देख रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, वो जो भी फील कर रहे हो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो भी एक तरह से फीलिंग्स होती है, जिसे आप सिर्फ फील करते हो, महसूस करते हो, ना तो देख सकते हो और ना ही इसे टच कर सकते हो। हाँ, महसूस जरूर कर सकते हो। तो ये टोटल जो है 5 टाइप्स हो गए नाउन के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों के पांचों हो गए पूरे एग्जाम्पल के साथ। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इससे पहले किसी भी आर्टिकल ए एन दी जो है उसका यूज हम नहीं करते। तो ये एक कैटेगरी हो गई नाउन को बांटने के। इसके अलावा एक और तरीके से हम नाउन को बांटते हैं, दो तरीके से। एक को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो दो टाइप हो गए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये भी क्या है, नाउन को बांटने के तरीके हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जो भी आप काउंट कर सकते हो, जिसे आप गिन सकते हो, मार्कर। ठीक है, इसके अलावा ये जो बोर्ड है, या फिर आप जो मेरे वीडियोस देखोगे कि कितने वीडियोस हो गए नाउन के, आप उसे काउंट करोगे, यहाँ पर नंबर भी आपको दिखता रहेगा, ये सेकंड नंबर हमने डाल दिया। तो ये जो आप काउंट कर सकते हो वो कौन से हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ये वो नाउन होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ठंडी, भैया कितनी ठंडी है ना, आप काउंट नहीं करते उसे कि एक ठंडी, दो ठंडी। आप कहते हो कि पानी, तो कितने पानी भाई, कितने पानी, आप उसे भी काउंट नहीं कर सकते हो। या फिर आप कहते हो हवा, कितनी हवा, तो कितनी हवा जो है उस हवा को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। आप देखो कुछ स्टूडेंट होंगे कहेंगे भाई ठंडी तो काउंट, भाई ठंडी मतलब वो जो एब्स्ट्रैक्ट वाला वो ठंडक जो है, ठंडक मेरे ठंडी से, ठंडी मीन्स जो ठंडक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैं वो उसे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीजें हम काउंट नहीं करते हैं, जो काउंटेबल नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जो भी आप काउंट नहीं कर सकते, जो सैंड है, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, लाइट आ जाएंगी, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई होप कि आपको ये दो बातें भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की जो भी सेशन होगी उसमें हम कुछ इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आमतौर पर गलती करते हैं, कॉमन एरर जो होती है उससे रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। तो नाउन के बारे में अभी हमारा और भी 2 से 3 सेशन बाकी होगा, तो आप उसे लगातार अगर देखते रहेंगे सीरियल वाइज तो आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए